नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मैं अगला प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं। फाइल एलोकेशन टेबल मतलब फैट क्या है समझाइए। जी दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कि फाइल एलोकेशन टेबल या फैट की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं हमारे नोट्स के साथ। फैट की अगर हम बात करें, फाइल एलोकेशन टेबल की बात करें, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में हमने चर्चा की थी हमारे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने फाइल मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल को मैनेज करना, उसको व्यवस्थित रूप से स्टोर करना। जी दोस्तों, प्रत्येक जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। जो फाइल मैनेजमेंट का उसका जो तरीका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यवस्थित रूप से उनको रखने का, उसे हम बोलते हैं क्लस्टर। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे होते हैं वह फाइल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जैसे अलग अलग नाम से फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे बात करें फैट, एनटीएफएस, अनेक प्रकार के। जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता है वह फाइल एलोकेशन टेबल मतलब फाइल सिस्टम पर कार्य करता है। फाइल एलोकेशन टेबल मतलब फैट का जो पूरा नाम होता है उसे हम फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं। प्रत्येक पर्टिकुलर जो प्रयोग होते हैं डिस्क में फाइलों को संग्रहण करने के मतलब उनको स्टोर करने के, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो होता है वो सबसे पहले फैट के अंदर होता है। फैट की अगर बात करें, फाइल एलोकेशन टेबल की बात करें, तो इसे सन 1980 में 1980 में जो टिम पैटरसन जो है उन्होंने अपने डॉस 86 मतलब 86 जो डॉस में किया गया था, मतलब जो उन्होंने वर्जन निकाला था एमएस डॉस का डॉस 86, उसके अंदर पर्टिकुलर उन्होंने फाइल एलोकेशन टेबल का सबसे पहले प्रयोग टिम पैटरसन ने 1980 में किया था। फैट की अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार के फाइल एलोकेशन टेबल होती है, जैसे फैट 12, फैट 16, फैट 32, अन्य प्रकार के। फाइल एलोकेशन टेबल जो होती है या हार्ड डिस्क को छोटे छोटे खंडों में, मतलब जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी हार्ड डिस्क, उसको छोटे छोटे खंडों मतलब छोटे छोटे भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्लस्टर। जैसे कि हमने दोस्तों चर्चा की थी कि जैसे एक हार्ड डिस्क होती है, उसकी 6 प्लेट होती है, 6 प्लेट की 12 सतह होती है, 12 सतह में से 10 सतह में डाटा स्टोर होता है, 10 सतह जो रहती है वो अलग अलग भागों में डिवाइड रहती है, एक सतह अलग अलग भागों में डिवाइड रहती है जो कि ट्रैक एंड सेक्टर से मिलकर के बनती है। ठीक वही एज इट इज प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर भी है। क्लस्टर जो है वह सामान्यतः पर्टिकुलर बात करें तो एक या एक से अधिक सेक्टर्स का समूह से बनते हैं। मतलब जो हमारे हार्ड डिस्क में जो सेक्टर्स होते हैं, जो प्लेट की सतह पर जो सेक्टर्स होते हैं, उनमें 2 या 2 से अधिक सेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, उससे पर्टिकुलर क्लस्टर बनता है, जिनमें सेक्टर की संख्या डिस्क का घनत्व मतलब उसके आकार के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने साइज की या कितने जीबी की या कितने स्पेस की आपकी हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वह कितने सेक्टर्स की संख्या पर्टिकुलर क्रिएट कर पाती है। यह संख्या 1 से 128 सेक्टर प्रति क्लस्टर हो सकती है, मतलब 1 से लेकर 128 सेक्टर मिल करके एक क्लस्टर बनाने का कार्य करते हैं। अब वो एक भी हो सकता है, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, मतलब आपके हार्ड डिस्क की साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने सेक्टर मिल करके पर्टिकुलर एक क्लस्टर को क्रिएट करने का कार्य करते हैं। जब हम किसी फाइल को दोस्तों सेव करते हैं तो यह अपने आकार के अनुसार एक डाटा एरिया में एक से अधिक क्लस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। मतलब जैसे आपने कोई फाइल बनाई एमएस वर्ड के अंदर, उस फाइल को आपने स्टोर किया, तो जैसे उस फाइल को आप सेव करेंगे तो जो क्लस्टर मतलब एक टेबल बनी होती है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर मैंने एमएस एक्सेल ऑन किया हुआ है, इसमें जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, तो ये टेबल पर्टिकुलर इसके जो ब्लॉक बने हुए हैं ये एक प्रकार का क्लस्टर है। मतलब जो सेल है आप देख रहे हैं, ये जो सेल है ये एक प्रकार का क्लस्टर है
जो कि छोटे छोटे सेक्टर्स से सब मिलकर के बनी हुई है, एक या 128 सेक्टर्स के से मिलकर के ये बनते हैं, जो ये क्लस्टर है। और जैसे हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह इस प्रकार की जो टेबल होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, उसमें जा करके उसके साइज के अनुसार जो क्लस्टर होता है उसमें जा करके स्टोर हो जाती है। जब हम पर्टिकुलर प्रत्येक क्लस्टर एक यूनिक सीरियल नंबर द्वारा पहचाना जाता है, मतलब जैसे ही उस फाइल को हम सेव करते हैं और वो टेबल में जाकर के स्टोर होती है, तो स्टोर होने के बाद में उसका एक यूनिक मतलब जिसको पहचाना जा सके, मतलब किसी दूसरी फाइल का वो सीरियल नंबर नहीं रहेगा, एक यूनिक सीरियल नंबर को जनरेट करेगा। जैसे दोस्तों आप लोगों का आधार कार्ड नंबर आपका एक यूनिक सीरियल नंबर है, ठीक उसी प्रकार से जैसे वो फाइल स्टोर होगी तो वह उसके यूनिक सीरियल को जनरेट करेगी और वह एक उसका यूनिक नंबर होगा जिससे वो पहचानी जाएगी, जिसकी प्रविष्टि फाइल एलोकेशन टेबल में होती है, मतलब उसकी एंट्री फाइल एलोकेशन टेबल में की जाती है। और इस प्रकार फेट में होने वाली प्रत्येक क्लस्टर की एंट्री के साथ एक मेमोरी ब्लॉक जुड़ा होता है, जिसमें अंक के रूप में 0 या किसी अन्य क्लस्टर का सीरियल नंबर होता है। मतलब अगर कोई फाइल स्टोर है तो उसमें उसका सीरियल नंबर आ जाएगा, यूनिक नंबर, और फाइल स्टोर नहीं है, क्लस्टर खाली है, तो उसमें 0 प्रदर्शित होगा, उस 0 से उसको पहचाना जाएगा। और जहां 0 यह दर्शाता है कि क्लस्टर अभी खाली है, मतलब हमारा जो क्लस्टर है, हमारा जो ब्लॉक है, वो अभी खाली रखा हुआ है। जब अन्य क्लस्टर का नंबर यह दर्शाएगा पर्टिकुलर क्लस्टर किसी फाइल द्वारा उपयोग किया जा रहा है और वह फाइल द्वारा उपयोग किया गया या पहला क्लस्टर रूट डायरेक्टरी के माध्यम से उसको उपलब्ध खाली क्लस्टर में से लिया जाता है। मतलब जैसे ही पर्टिकुलर एक रूट डायरेक्टरी मैंने आपको डॉस की इंटरनल एक्सेल कमांड में बताई है, जैसे ही पर्टिकुलर कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर हमने किसी फाइल को स्टोर किया है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई क्लस्टर है तो वो वहां जाकर के पर्टिकुलर स्टोर हो जाती है। अगर फाइल का आकार एक क्लस्टर से अधिक है, मतलब बड़ा है दोस्तों, तो उसका शेष भाग जो होता है, मतलब उसका जो बाकी जो भाग बचा हुआ भाग है, वो किसी अन्य क्लस्टर में जाकर के स्टोर होता है। मतलब आपकी फाइल का आकार है मान लीजिए 500 KB और आपके क्लस्टर का आकार है 300 KB, तो आप जैसे ही फाइल को स्टोर करोगे उस क्लस्टर में स्टोर होगी, तो वो 300 KB की फाइल, मतलब 500 KB की फाइल जब 300 वाले KB वाले क्लस्टर में स्टोर होगी, तो बाकी की बची हुई 200 KB का जो उसका भाग है फाइल का, वो अगले क्लस्टर में जाकर के स्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये क्लस्टर है, अब मैंने यहाँ पर फाइल को स्टोर किया, जैसे ये फाइल है VIIT, अब ये फाइल यहाँ पर स्टोर हो गई क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा। अगर ये फाइल होती VIIT बड़वानी, तो जैसे ही मैं यहाँ पर VIIT और बड़वानी, मतलब आप देख सकते हैं कि एक सेल को क्रॉस करके वह दूसरे सेल में चले गया है, मतलब एक क्लस्टर को क्रॉस करके दूसरे क्लस्टर में, मतलब जितना भाग उसमें आ सकता था उतना भाग यहाँ पर आया है। मतलब हम बोल सकते हैं 300 KB का जो भाग है वो यहाँ पर आया है, लेकिन बचा हुआ 200 KB का जो भाग है वह पर्टिकुलर अगले क्लस्टर के अंदर यहाँ पर आपका आया है उस फाइल का। मतलब 500 KB की आपकी फाइल है जो 300 KB एक क्लस्टर में और 200 KB एक क्लस्टर में। तो इस प्रकार से जितना उसका साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वो क्लस्टर में जाकर के अगले क्लस्टर में जाकर के स्टोर हो जाती है, और जिसका कि सीरियल नंबर तुरंत पहले क्लस्टर की फेट फाइल एलोकेशन टेबल में स्टोर हो जाता है और इस प्रकार से पर्टिकुलर वो आगे बढ़ते जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को स्टोर करने की प्रक्रिया होती है, जिसे फाइल एलोकेशन टेबल या फैट फाइल सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी जितनी भी सिस्टम फाइल्स होती है, हमारी एप्लीकेशंस फाइल होती है, जितने भी प्रकार की हमारी फाइल होती है, उनको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए फाइल एलोकेशन टेबल जो प्रोसेस होती है इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों यह पर्टिकुलर हमारा एक प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है, फाइल एलोकेशन टेबल क्या है या फेट प्रक्रिया किसे कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसी नोट्स के माध्यम से इसको पढ़िए और इसको वीडियो के माध्यम से समझिए। तो मिलते हैं अगले विषय अगले टॉपिक के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओके।